श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुणभद्र नंदी जी महाराज की, उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की, मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री नवपद्म सागर जी की, समस्त संतों की हम ठीक नहीं हैं, लोग ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। हम ठीक नहीं हैं और लोग ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। और हम ठीक हैं और लोग हमें ठीक नहीं समझते, ये ठीक है। इसमें हमारा कोई भी, पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आज सब आईने को साफ कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और अपने को नहीं दिख रहे। जन्म जायते शूद्रा संस्कारम द्वयम उच्यते। आचार्यों ने कहा जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि होते हैं, और गुरु का हाथ लग जाता तो आज निर्वृत्ति दिवस है। प्रवृत्ति को छोड़कर निर्वृत्ति में आने का दिवस है। ये गुरु के द्वारा ही होता है। ना ही कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधुआ। जो सज्जन पुरुष होते हैं सम्यक दृष्टि, वो किसी के भी किए हुए उपकार को नहीं भूलते। यहाँ पर मैं जिन सहस नाम अभी पढ़ रहा था और महाराज श्री को भी बताया, तो इसमें 195 नंबर का श्लोक में जिनसेन स्वामी लिखते हैं, व्रत वस्पति वाग्मी वाचस्पति रुदार दी। इसका अर्थ है वाचस्पति कौन होता है? जो उदार दी। उदार मना, जैसे प्रसन्न मना कहते हैं ना आचार्य श्री को, तो हमने ये कहा कि आप तो उदार मना है, जो सोच के आया था बूंद बनने सागर बना दिया। बताओ, महाराज के पास तो कुछ आशीर्वाद लेने आए, महाराज ने इतना दे दिया, इतनी हमारा मन प्रसन्न हुआ जीवन में, यहाँ तक थकान मिट गई। महाराज की प्रसन्नता देख के, तपस्या देख के मैं शिखर जी नहीं जा पाया, महाराज श्री का संग था। और मैंने बाहर से इंदौर से अनुमोदना की, लेकिन भावना थी कि एक बार महाराज से जब भी जहाँ मिलेंगे, जो भी गुणों में अधिक है, वो कोई भी हो, उसमें पक्षपात के कोई गुंजाइश नहीं है जैन धर्म में। जो भी हमसे गुणों में अधिक है, वो दीक्षा में अधिक है, वो व्यक्ति हमारे लिए पूजे, उसकी चरण वंदना करके अपने अहंकार को तोड़ना। नमोकार में क्या है? नमो का अर्थ है नमस्कार कर रहा हूँ, किस लिए? अहंकार और नमोकार एक साथ नहीं रहता है। हालांकि ये विस्तार की बात है और संक्षेप में कहना है, क्योंकि समय का अपना प्रतिबंध। आचार्य श्री को सुनना, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था। कुछ कहने का मन हो और कोई सुनने वाला ना हो, और कुछ देने का मन हो और कोई लेने वाला ना हो, तब एहसास होता है कहने और देने से लेने वाला और सुनने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो और हमको भी महत्वपूर्ण बनना है मौन रहकर। जैसे सभी महाराजों ने मेरे लिए 14 गुण स्थान के लिए, उसके लिए तो महामौन में जाना पड़ेगा। 14 पूर्व के लिए भी मौन में जाना पड़ेगा। अभी जितना मौन हम रह रहे हैं, जितना अंतर्मना आचार्य श्री मौन रहे, उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए गुरु की बराबरी, लेकिन उससे एक दिन कम मैं रहने का संकल्प करूंगा कि जीवन में महाराज श्री से एक दिन कम कभी भी, जब भी जहाँ अनुकूलता। और महाराज श्री का तो बहुत आशीर्वाद है। जब दीक्षा भी मैं नहीं ले रहा था, छोटा सा प्रसंग है, मैंने तो मना संकल्प करके आया था शिखर जी से कि अपने को मुनि नहीं बनना, छुल्लक में ही अच्छा है, आखिरी में देखे। लेकिन प्रज्ञा सागर जी महाराज आज है कि तुमने अभी नहीं ली दीक्षा ली तो तुम कभी दीक्षा नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हारी दीक्षा कराऊंगा। तब अंतर्मना प्रसन्न सागर जी बैठे, तुम दीक्षा ले लो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। महाराज श्री ने एक शब्द बोला कि मैं हूं ना। महाराज के साथ रहा मैं, और फिर पूरा विश्वास था। और जब एक्सीडेंट हुआ हमारा, तब बिल्कुल बेहोश हो गया, खून खच्चर सब कुछ। सबसे पहले संजय डॉक्टर इंदौर का के अंतर्मना मौन थे। और महाराज श्री का उपकार है कि कोई भी जरूरत हो, आवश्यकता हो किसी भी प्रकार की, लेकिन आज तक तो महाराज श्री के आशीर्वाद से ही काम हो गया, तो फिर कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन महाराज श्री का बहुत वात्सल्य है, वात्सल्य के धनी है महाराज श्री, और सभी संत है। और सबसे बड़ा इस संघ की व्यवस्था देखी, सब संघों में कोई ना कोई का मुंह कसाय रहेगी, ये निष्कसाय संघ है। ये संघ में कोई भी किसी के भी चेहरे पर
पूरे संघ में कोई कसाय का काम नहीं। और सरलता, सहजता, संवेदनशीलता, यही 3 गुण किसी के अंदर भी आ जाए वो व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय है। और हमारे अंदर तो अभी नहीं है, बहुत सारी विकृतियां हैं, कमियां हैं, अकेले रहते हैं, बहुत सारे दोष लगते हैं। सब महाराचार्यों के सामने कह रहा हूँ, उन दोषों को स्वीकार करते हो, प्रायश्चित करके। और कभी भी मैं अकेला अपने जीवन में दीक्षा दिवस नहीं करूंगा, किसी भी आचार्य मुनि के पास में जो गुण अधिक है उनके पास में। और कोशिश करूंगा या तो वो हमें रख ले या हम उसके पास रह जाए, ये भी मैं प्रयास करूंगा। अभी आचार्य श्री के पास जाने का भाव है, गुरु जी का जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और नहीं तो साथ में तो मन से हम सबके साथ में और सब हमारे साथ में। ओम नमः, सबसे क्षमा, ओम नमः। महाराज श्री का से मिला पहली बार, बहुत अच्छा लगा। अब जो कुछ भी है, नमस्ते।